नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, आज की यह खबर इतनी धमाकेदार, इतनी तगड़ी और इतनी हिलाने वाली बताई जा रही है कि अगर आप इसे आधा सुनकर ही कोई राय बना लेंगे तो शायद पूरी सच्चाई से बहुत दूर चले जाएंगे। क्योंकि इस देश में खबरें अब सिर्फ खबरें नहीं रही दोस्तों, में दोती से वे माहौल बनाती हैं, वे धारणा बनाती हैं, वे डर और उम्मीद दोनों पैदा करती हैं। और जब चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे नाम हो, तो सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं रहता, सवाल सत्ता के संतुलन का हो जाता है। लाखों लोगों की जुबान पर आज एक ही बात घूम रही है, क्या भारत की राजनीति सच में उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी नामुमकिन है, या फिर यह भी एक और राजनीतिक कथा है जिसे इस तरह गढ़ा जा रहा है कि जनता भावनाओं में बह जाए और असली मुद्दे पीछे छूट जाएं? दोस्तों, जल्दी मत करिए। राजनीति में जो सबसे पहले दिखता है वही सच हो यह जरूरी नहीं, और जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है वही सही हो यह भी जरूरी नहीं। इसीलिए आज हम बात करेंगे ठहर कर, धीरे धीरे, तथ्यों और संकेतों को जोड़ते हुए। सबसे पहले सवाल, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को लेकर अचानक बेचैनी की फुसफुसाहट तेज हो गई है? क्या कोई बड़ा फैसला आने वाला है? क्या कोई आंतरिक खींचतान है, या फिर विपक्ष की रणनीति इतनी आक्रामक हो चुकी है कि सत्ता पक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में आना पड़ रहा है? दोस्तों, राजनीति में आगे क्या होगा, यह सवाल जितना आम जनता पूछती है उससे कहीं ज्यादा सत्ता के गलियारों में पूछा जाता है। क्योंकि सत्ता में बैठे लोग जानते हैं कि एक छोटी सी चूक, एक गलत संदेश, एक असंतुलित बयान कई वर्षों की मेहनत पर भारी पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी राजनीति एक मजबूत छवि, निर्णायक नेतृत्व और बड़े फैसलों के इर्द गिर्द घूमती रही है, उनके सामने चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं है, चुनौती यह भी है कि जनता की अपेक्षाएं अब बहुत ऊंची हो चुकी हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसान की आय, युवाओं का भविष्य, ये सवाल टीवी की बहसों में भले दब जाएं लेकिन जमीन पर मौजूद रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें संगठन का मास्टरमाइंड माना जाता है, उनकी भूमिका हमेशा रणनीतिक रही है। चुनावी गणित, राज्यों की राजनीति, गठबंधन की बिसात, ये सब उनके दायरे में आते हैं। अगर कहीं भी असंतुलन पैदा होता है तो सबसे पहले निगाहें उनकी ओर जाती हैं। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य, यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी छवि एक सख्त प्रशासक की है, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल होती है तो उसका असर दिल्ली तक जाता है। इसलिए जब इन तीनों नामों के साथ किसी संभावित बदलाव की चर्चा होती है तो वह महज अफवाह नहीं रह जाती, वह राजनीतिक संकेत बन जाती है। लेकिन दोस्तों, हमें एक बात समझनी होगी, राजनीति में अफवाह भी एक औजार होती है, कभी माहौल बनाने के लिए, कभी विपक्ष को अस्थिर करने के लिए, कभी समर्थकों को सक्रिय करने के लिए। इसलिए यह जरूरी है कि हम हर खबर को अंतिम सत्य न मान लें। अब सवाल उठता है, क्या वाकई सत्ता के भीतर कोई दरार है? क्या नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई संभावना है, या यह सिर्फ सोशल मीडिया का तूफान है जिसे हवा दी जा रही है? रवीश कुमार की शैली में अगर कहें तो सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल ही नागरिक की असली ताकत है। अगर जनता सवाल पूछना बंद कर दे तो राजनीति सिर्फ प्रचार बनकर रह जाती है। आज जो माहौल बनाया जा रहा है